बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। आज बनाऊंगी मैं पाकिस्तानी वाइट चिकन। झटपट तैयार हो जाता है, इसे क्रीमी चिकन भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये हांडी तैयार होती है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। गर्मियों में आप गर्मा गर्म आप बनाएं चिकन, क्रीमी चिकन और साथ में खाएं तंदूर की रोटी या पराठा, तो आप देंगे मुझे ढेर सारी दुआएं। तो शुरू करती हैं अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं सफ़ेद ज़ीरा, कुछ दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, लौंग है और 2 से 3 अदद मोटी मिर्चें हैं, मोटी इलायची हैं और इसमें 4 तेज़ पत्ता मैंने शामिल कर दी। इसे हल्का सा फ्राई करती हैं और फिर इसमें मैं शामिल कर देती हूँ चॉप किया हुआ प्याज। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इसे भी शामिल कर लिया चॉप करके। आपने इसे जब भी शामिल करना होता है चिकन में प्याज, आप इसे अच्छी तरह से चॉप कर लिया करें। तो ये ब्राउन हो चुका है, इसी तरह का चाहिए था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैं आपको छोटी सी टिप बताना चाहती हूँ कि जब भी आपने लहसुन को इस्तेमाल करना है, अगर आप चाहें तो इसे छील कर पहले से रख सकते हैं, लेकिन आपने जब भी खाने में शामिल करना है, खाना बनाते हुए लहसुन को शामिल करना, तो आपने फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करना है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम लोग ना काफ़ी सारा अक्सर घरों में अदरक और लहसुन को पेस्ट बना के फ्रिज में रख देते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुज़र होता है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। हमारा काम तो आसान हो जाता है, लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। तो यहाँ फिर मैंने शामिल कर दिया इसमें टमाटर। 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इसे भी मैंने फ्राई कर लिया है। तकरीबन इस तमाम चीज़ों को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई किया और फिर इसमें शामिल कर दिया चिकन। अब मैंने चिकन शामिल करके इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर दूंगी और इसी के ऊपर लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए ढक्कन, ताकि चिकन अपना तमाम पानी छोड़ दे और अच्छी तरह से ये नरम पड़ जाए। तो सारा चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। अब मैं इसे ढक्कन हटा के इसके अच्छी तरह से भून लूँगी। बहुत अच्छी ये कढ़ाई तैयार होती है और इतनी अच्छी और इतनी मज़े की बनती है। गर्मी में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तंदूर की रोटी के साथ खाइएगा या पराठे के साथ खाइएगा। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कूटी हुई सब्ज़ मिर्चें। या फिर डिपेंड करता है, अगर आप पसंद करते हैं शामिल कर लिया। अगर आपके घर में बच्चे बहुत सारे हैं तो फिर आप इसे स्किप कर लीजिएगा। इसमें मैंने स्पाइसी शामिल करूँगी। 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया कूटी हुई लाल मिर्च का। 1 चम्मच इसमें मैंने वाइट पेपर का शामिल किया है। सफ़ेद मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं हर खाने में ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास काली सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसमें काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हल्दी का शामिल कर दिया, 1 चम्मच गरम मसाले का और 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया ज़ीरा पाउडर का। 1.5 चम्मच इसमें मैंने शामिल दिया है नमक का। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो चिकन के पानी में ही मैं इसे भूनूंगी। मैंने इसमें दूसरा पानी बिल्कुल भी अब तक शामिल नहीं किया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है, डिफरेंट स्टाइल से है और बहुत ही जायके वाली बनती है। आधा चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया अदरक पाउडर का, क्योंकि मेरे पास इस वक्त दूसरा अदरक नहीं था और मैंने खुशबू के लिए इसमें शामिल कर दिया अदरक पाउडर। तो ये अच्छी तरह से इसकी भून चुका है, इसकी अच्छी तरह से मैंने बुनाई कर ली है। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया क्रीम और दूध। पानी नहीं शामिल किया, मैंने क्रीम और दूध शामिल किया है। क्रीम और दूध के साथ इतना अच्छा इसका जायका आता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन अंदर से भी बिल्कुल नरम पड़ जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं। तो चिकन मुकम्मल तौर पर पक चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी टाटा पैक क्रीम। अगर आपके पास टाटा पैक क्रीम है तो आप शामिल कर सकते हैं, वरना दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो उतार के वो भी शामिल कर सकते हैं। दूध के ऊपर जो मलाई वो होती है, क्रीम सी होती है कच्चे दूध की, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें बहुत सारी टाटा पैक क्रीम ने शामिल नहीं करूँगी। हाफ़ ही पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिया। पहले मैंने इसमें दूध में शामिल करके इसमें शामिल किया था, फिर इसमें मैंने अभी शामिल किया। तो बहुत अच्छी लुक आई है। इसे मैंने दम पे छोड़ दिया है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है चिकन हांडी, पाकिस्तानी चिकन हांडी।
अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी। ग्रेवी के लिए ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहे कि अगर आपने वैसे ही खानी तो फिर इसे वैसे ही आप दम पे लगा सकते हैं कोयला रख के। अगर आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं तो फिर इसमें हाफ़ कप या 1 कप पूरा पानी का शामिल कर सकते हो। तो मैंने हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल किया ताकि ग्रेवी अच्छी सी हो जाए और ताकि इसके साथ रोटी भी अच्छे से खाई जा सके। तो ग्रेवी के बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था 5 से 6 मिनट के लिए। तो बिल्कुल घी छोड़ दिया इसने, ग्रेवी तैयार हो चुकी है, मेरी बिल्कुल खाना तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें इसको लगाऊंगी, इसके ऊपर शामिल करूंगी सब्ज़ी मिर्चियाँ और सब्ज़ धनिया। चम्मच चलाएंगे और इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे दम पे छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जितना भी घी है अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो लीजिए जी, हांडी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे कोयला रखूँगी इसके ऊपर। आप घी है तो घी शामिल कर दें, ऑयल है तो ऑयल शामिल कर दें। और इसे अपने दम पे छोड़ देना है 5 से 6 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हांडी बन के तैयार हो चुकी है और घी सारा जो है ऊपर आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो डिश आउट करते हैं अपनी इस प्यारी सी पाकिस्तानी क्रीमी हांडी को। तो इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कैसी लग रही हैं मेरी आपको सभी रेसिपीज़। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।